दोस्तों यूँ तो हमें पता है कि हमारी दुनिया में बहुत अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और इन्हीं में से बहुत से ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि ये एनिमल एनवायरनमेंट से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं। मगर थोड़ी सी भी हलचल होने पर आप इन्हें पहचान सकते हो कि ये कोई सरफेस पर या जमीन पर रखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक रियल एनिमल है। दोस्तों ऐसे एनिमल्स को इनविजिबल एनिमल कहा जाता है जो कि अपनी सुरक्षा के लिए और लोगों से छुपने के लिए खुद को एनवायरनमेंट में इस तरह ढालते हैं कि उन्हें आपका ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों इसी तरह आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे पानी में रहने वाला एक ऐसा एनिमल जो एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेता है और एक ऐसी इनविजिबल फिश जो समंदर में चलती है तो कोई इसे पता ही नहीं कर सकता कि ये एक रियल फिश है क्योंकि ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है। दोस्तों दी फैक्ट एंड जिपर्स के आज के एपिसोड में कुछ ऐसी ही अमेजिंग नॉलेज आपको मिलने वाली है, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। सल्फा मैजोरी सन 2014 में एक फिशरमैन न्यूजीलैंड के समुद्री तट से 70 किलोमीटर दूर के रास्ते पर फिशिंग कर रहा था। तभी उसने वहां पर एक ऐसी फिश को पकड़ा। ये फिश के अंदर स्केलेटन तो साफ नजर आ रहे थे मगर इसकी पूरी बॉडी ट्रांसपेरेंट थी। पानी के अंदर इस फिश को देख पाना बहुत ही मुश्किल था। ये फिश ज्यादातर आज के टाइम पर सदर्न ओशियंस के अंदर पाई जाती है और आज भी इन ओशियंस के अंदर इनका पता लगाना काफी मुश्किल है। मिमिक ऑक्टोपस। मिमिक ऑक्टोपस समंदर में पाए जाने वाले सबसे खतरनाक ऑक्टोपस की स्पीशीज में से एक है। दोस्तों इसका कलर तो वैसे भूरे रंग का होता है मगर इसके अंदर एक ऐसी खूबी पाई जाती है कि ये अपने आप को पानी के अंदर बिल्कुल इनविजिबल कर लेता है। मगर ये ऑक्टोपस ऐसा तभी करता है जब इसे समुद्री किसी बड़े जीव से खतरा होता है। ये ऑक्टोपस अगर किसी पत्थर के ऊपर बैठे तो ये बिल्कुल अपने शरीर का कलर पत्थर के जैसा कर लेता है। अगर ये ऑक्टोपस हरी भरी घास के ऊपर भी बैठे तो ये अपने शरीर का कलर बिल्कुल ही उस घास की तरह हरा भरा कर लेता है। दोस्तों इस ऑक्टोपस के अंदर ऐसे सेल्स पाए जाते हैं जो कि इसके कलर चेंजिंग में इसकी काफी हेल्प करते हैं। कहा जाता है कि ये ऑक्टोपस जब गुस्से में होता है तो इसका रंग खुद ब खुद लाल हो जाता है और जब ये किसी बड़े जीव से डरा हुआ होता है तो इसका रंग सफेद कलर का हो जाता है। रिसर्चर्स ने ऐसा भी बताया है कि ऑक्टोपस सोते वक्त भी अपना कलर चेंज कर सकता है। द राइट आई फ्लाउंडर। दोस्तों ये एक ऐसी फिश है जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है, सिर्फ इसका पीछे का साइड ऐसा होता है जिसकी वजह से आप इसकी पहचान कर सकते हो। ये फिश के तैरते समय आप समंदर के नीचे की तह को इसके आर पार देख सकते हो। ये फिश सिर्फ समंदर की गहरी तहों में पाई जाती है। ये फिश ट्रांसपेरेंट होने के साथ ही साथ खुद को मिट्टी के अंदर इस तरह से छुपा लेती है ताकि शिकारी इसका शिकार ना कर पाए और इसकी इसी एबिलिटी की वजह से ये दूसरे छोटे जानवरों का शिकार काफी आसानी से कर लेती है और खुद बड़े जीवों से बची रहती है। ट्रांसपेरेंट होने के साथ ही साथ ये समंदर में तैरते तैरते इसके बैकग्राउंड के हिसाब से अपना खुद का कलर भी चेंज कर सकती है। ओक लीफ बटरफ्लाई। ये वीडियो देखने पर आपको ऐसा ही लग रहा होगा कि ये कोई सूखा हुआ पत्ता है मगर दोस्तों आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, बल्कि ये एक बटरफ्लाई है। दोस्तों क्या आपने इससे पहले इस बटरफ्लाई को कभी देखा था? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों ये बटरफ्लाई देखने पर बिल्कुल इस तरह की लगती है जैसे पेड़ से कोई पत्ता टूटकर जमीन पर गिरा है। दोस्तों बाहर से तो इसका कलर किसी पत्ते की तरह होता है जो कि बहुत बदसूरत सी नजर आती है मगर दोस्तों जैसे ही अपने दोनों पंख खोलती है इसके अंदर इसके रंग बिरंगे पर नजर आते हैं जो कि इसे बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। दोस्तों ये दुनिया की सबसे रेयर स्पीशीज में से एक है जो कि बटरफ्लाई में पाई जाती है और अगर कोई इसे ढूंढने भी निकले तो इसे जंगल के सारे पत्तों को हटाकर इसके अंदर से बटरफ्लाई को फाइंड आउट करना होगा जो कि एक काफी बड़ा टास्क है। लेप्टोसेफलस। दोस्तों मछलियों के अंडों में से जब बच्चे निकलते हैं तो उन्हें सबसे ज्यादा खतरा समुद्री जीव से होता है क्योंकि ये उनका अच्छा खाना होते हैं। छोटे से होने पर बड़े बड़े जीव इन्हें काफी आसानी से खा जाते हैं मगर दोस्तों लेप्टोसेफलस एक ऐसा समुद्री जीव है जो कि दूसरे जानवरों से काफी आसानी से अपनी जान बचाकर बड़ा हो जाता है। जब ये अंडों से बाहर निकलता है तो इसे दूसरे जानवरों से किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं होता क्योंकि इनकी बॉडी पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से समुद्री जीव को इनका पता नहीं लग पाता है। ये बच्चे इस हालत में तब तक रहते हैं जब तक ये अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते मगर जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं इनके शरीर से ट्रांसपेरेंसी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती चली जाती है। इसके बाद ये पानी में आसानी से देखे जा सकते हैं। लीफ टेल्ड गीको। दोस्तों यूँ तो जंगल बहुत सारे रेयर और अजीबो गरीब एनिमल से भरा हुआ होता है मगर क्या आपने कभी इस तरह का एनिमल देखा है जो बिल्कुल सूखे पत्ते की तरह नजर आए? जी हाँ दोस्तों, गीको एक तरीके का ऐसा एनिमल है जो कि जंगलों में पाया जाता है जिसे देखने पर आप ये फर्क नहीं कर सकते कि ये एनिमल है या कोई पेड़ का सूखा हुआ पत्ता। अगर ये एनिमल किसी सूखे झाड़ की पत्ती पर बैठ जाए तो इसे पहचानना बहुत ही मुश्किल होगा। एनिमल का ये तरीका इसे दूसरे बड़े एनिमल से बचा कर रखता है तो इसे खा लेते हैं और इसकी इसी खूबी की वजह से ये दूसरे छोटे एनिमल्स का शिकार काफी आसानी से कर लेता है जिसकी वजह से छोटे मोटे कीड़े इसके करीब आकर बैठते हैं और इसे अच्छा भोजन मिल जाता है। पिंक्ड विंग्ड स्टिक। जिस तरह दोस्तों हमने पहले भी देखा कि बहुत से ऐसे क्रिएचर्स अर्थ पर प्रेजेंट है जो कि बिल्कुल झाड़ के सूखे पत्तों की तरह या सूखी लकड़ियों की तरह नजर आते हैं। दोस्तों इसी तरह विंग स्टिक भी एक इस तरह का क्रिएचर है जो कि आपको देखने पर ऐसा लगेगा कि झाड़ से टूटी हुई सूखी डाली की जैसा है मगर जब ये मूवमेंट करता है तो आपको तब समझ में आता है कि नहीं ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये एक जिंदा क्रिएचर है। दोस्तों इसका इस आकार होने की वजह से ये अपने आप को एनवायरनमेंट में बहुत अच्छे से ढाल लेता है और जैसे ही इसे दूसरी किसी एनिमल से खतरा होता है तो ये बिल्कुल इस तरह की एक्टिंग करता है जैसे कि ये मर गया हो और कई कई घंटों तक ये अपने शरीर में कोई भी मूवमेंट नहीं करता है।
गोल्डन बग। दोस्तों ये गोल्डन बग पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट नहीं होता, लेकिन इसके ऊपर की सेल की जो रिंग होती है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। दोस्तों इस तरह का पैटर्न अपनी बॉडी पर इसलिए बनाते हैं ताकि शिकारी जीव इस पैटर्न को देखकर डर जाते हैं और वो इसे खा नहीं पाते। दुनिया भर में इस बीटल की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है जो कि अलग अलग देश और अलग अलग जंगलों के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों वैसे तो ये गोल्डन बीटल्स किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, मगर ये खुद को भी दूसरों को नुकसान पहुंचाने नहीं देते, क्योंकि अपनी बॉडी के आकार और शेप की वजह से दूसरे बड़े एनिमल्स इनके करीब भी नहीं आते हैं। सी एंजल्स। दोस्तों भी स्क्रीन पर आप जो वीडियो देख रहे हैं आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये कंप्यूटर द्वारा बनाया हुआ एनिमेशन है, मगर दोस्तों ये एक रियल क्रिएचर है जिसे सी एंजल कहा जाता है। दोस्तों इसके नाम में ही इसे एंजल कह दिया गया है, क्योंकि देखने पर ये इतना खूबसूरत लगता है जैसे कि ये धरती पर हो ही नहीं। ये ज्यादातर ठंडे पानी में पाया जाता है। रिसर्चर्स ने ऐसा बताया है कि ये ज्यादातर अटलांटिक ओशन में ही पाया जाता है। सी एंजल्स की साइज सिर्फ और सिर्फ 2 इंच होती है और ये ज्यादातर अपना वक्त समंदर की गहराई में ही बिताते हैं और पानी के ऊपर बहुत ही कम आते हैं। इनके 2 विंग्स होते हैं और इनकी ज्यादातर बॉडी ट्रांसपेरेंट होती है, जिसकी वजह से पानी के अंदर ये आसानी से मूवमेंट कर सकते हैं। ग्रेट ट्री फ्रॉग। दोस्तों आपने बहुत सारी फ्रॉग्स देखी होगी जो कि पानी के अंदर प्रेजेंट होती है, मगर ग्रेट ट्री फ्रॉग एक ऐसी प्रजाति है जो कि ज्यादातर पेड़ों के ऊपर रहना पसंद करती है। और दोस्तों ये ट्री फ्रॉग एक ऐसी फ्रॉग है जो कि अपनी बॉडी का कलर चेंज करने में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। ये जो भी ट्री पर बैठते हैं उसके एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी बॉडी का कलर चेंज कर लेते हैं। दोस्तों इनकी इसी खासियत की वजह से ज्यादातर जंगली जानवर इनका पता नहीं लगा पाते और ये शिकारी का शिकार होने से बच जाते हैं। ये फ्रॉग ज्यादातर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में पाया जाता है। इस फ्रॉग का कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी हो सकता है और इसका साइज सिर्फ और सिर्फ 2 इंच तक ही होता है। दोस्तों इस पूरी लिस्ट के अंदर आपको कौन सा एनिमल सबसे ज्यादा अच्छा लगा, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करें दी फैक्ट एंड जिपर्स को, प्रेस करें बेल आइकन ताकि आने वाली न्यू एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।